आज हम लगन पर कुछ विशेष बात बता रहे हैं जो अभी के समय में देखा देखी हो रहा है। इसी के चलते जो है सो मनुष्यों में सुधार नहीं हो रहा है। सुधार का कारण जो है सो हम आज बताते हैं। देखिए क्या होता है, तो मनुष्य को पहले अपने जीवन में जब से ज्ञान हुआ है, थोड़ा मोड़ा चलने बोलने टहलने खाने पीने पढ़ने, तब से लेकर के जहाँ तक शरीर का स्थिति है, जो उम्र है, उतने समय तक अन्वेषण करना चाहिए, खोज करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कितने अशुभ कर्म कर चुके हैं और कितने शुभ कर्म कर चुके हैं। तब पता लग जाएगा। ये अशुभ कर्म का यदि ज़्यादा मात्रा होगा तब तो बुद्धि जो है सो उसी हिसाब से जाएगा, तब तो आसुरी बुद्धि होगा। और आसुरी बुद्धि वही बुद्धि है जो कभी भी मन ये नहीं मानेगा कि ये धर्म है। अधर्म ही अपने आप को मान बैठेगा जो हम यही धर्म है जो हम कर रहे हैं। परिणाम क्या होता है, तो दुर्योधन को कभी ये महसूस हुआ जो हम अधर्म कर्म कर रहे हैं, उसको यह नहीं, हम यही जो हम करते हैं वो धर्म ही है। तो यही अशुभ कर्म करते करते बुद्धि उसका जो है सो टेढ़ा हो जाता है। उस शुभ के स्थान पर अशुभ दिखाई देता है, अशुभ के स्थान पर शुभ दिखाई देता है। और यही बात है, इसीलिए लग्न से ये चीज़ देखा जाता है। लग्न में अशुभ ग्रह का प्रधानता रहने से यही हाल होता है। लेकिन उसमें भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन आप अपने जीवन में ला सकते हैं। जो उसका एक मूल मंत्र है, सत्संगत गुणा दोषा। सत्संगत आप जैसे से करेंगे वैसे ही आपको गुण दोष आएगा, उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन वो सुधार जब आप अपने कर्म पर अधिकार ये जीव का है, फल पर अधिकार परमात्मा का है। कर्म हम सुदृढ़ रखेंगे और हम अपने मन को अंकुश में रखेंगे। नहीं, ये कर्म हम नहीं, हम ये व्यक्ति के साथ सत्संग करेंगे। ये यदि मन को सुदृढ़ कर ले तो वो मन की दिशा जो है सो बस वही धर्म की दिशा रहेगा। और जब हम मन को छोड़ देंगे, जो करेगा मन करेगा, तब तो फिर वही भ्रष्ट आचार विचार की तरफ चले जाएंगे। उसमें देखिए शुरुआत में जो है सो कर्ण ने उसको यही बराबर वही कहते चला, देखो हम वीर है, ये है, हमको जो है सो ये सब तिक्रमबाजी से हमको नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन उसका बात को कौन समर्थन करेगा? जिसका अशुभ का मात्रा ज़्यादा हो जाता है वो शकुनी का ही समर्थन किया। यदि आज अपने मित्र कर्ण पर यदि भरोसा करता और उसी के बात को समर्थन करता तो दुर्योधन को हाल नहीं कभी दिखाई देता। क्योंकि कर्ण धर्मात्मा भी था और वो छल कपट नफरत से वो घृणा करते थे। तो यही कहा गया है, मित्र हो तो धार्मिक मित्रों से, धार्मिक व्यक्तियों को मित्र बनाना चाहिए। यदि कोई संगी साथी हो तो धार्मिक व्यक्तियों को संगी साथी बनाना चाहिए। यदि कोई सहायक हो आमने सामने तो धार्मिक व्यक्तियों को बनाना चाहिए। और अधार्मिक से जब ये संबंध बनाएंगे तो बुद्धि छोटा हो जाएगा। आज रावण को कभी ये महसूस नहीं हुआ जो हम जो काम कर रहे हैं
वो अशुभ कर्म है। वही बात अभी के समय में जहाँ कहीं देखिए हर व्यक्ति को ये होता है कि हम जो बोलता है, हम जो कहता है, हम जो करता है वही सत्य है। लेकिन उसको तो सत्य का तो माने सत्य से परिचय ही नहीं है, धर्म का परिचय ही नहीं है। धर्म किसको कहता है, सत्य किसको कहता है। वही माने बड़े बड़े डिंग हाँकते हैं, हम ही धर्मात्मा हैं, हम ही सत्यवादी है। यही उसको पतन का कारण है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।